Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see React state problem number 1. जी हाँ guys, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा awesome है एंड मैं आपको बताता हूँ. मुझे बहुत कमेंट आए एंड मैंने बहुत बार ये सुना भी था एंड दैट इज जब भी बात आती है हुक्स की एंड जब हम बात करते हैं यूज स्टेट हुक की तो आप में से बहुतों को एक प्रॉब्लम आता है पता है या दैट प्रॉब्लम इज वाई द स्टेट वैल्यू डज नॉट रीसेट टू इट्स इनिशियल वैल्यू ऑन री रेंडर्ड. आप समझ रहे हो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे. कहने का मतलब ये है कि मैंने बताया कि री रेंडर होता है. कल की वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया कौन से री रेंडर होते हैं कौन री रेंडर नहीं होते हैं. ठीक है, अब ये जो सिबलिंग वाला जो है आज के दिन अब मैं इसको हटा रहा हूँ. मुझे इनके कोई नीड नहीं है. ठीक है, डोंट वरी, ये आपको कल वाले वीडियो के सोर्स कोड में मिल जाएगा. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. मैं यहाँ पे चलता हूँ, दिस इज आवर कोड राइट. कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ, ध्यान से देखना. जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ इंक्रीमेंट काउंटर, ठीक है, कंपोनेंट्स पे भी जाके मैं आपको दिखाता हूँ. वी हैव दिस स्टेट. ओके, इसको मैं ऊपर कर सकता हूँ. ऑसम. तो वी हैव दिस स्टेट जिसकी इनिशियल वैल्यू है 0. 0 क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पे उसकी इनिशियल वैल्यू दे रखी है 0. इसकी वैल्यू 0 होना मतलब वो काउंट की वैल्यू को 0 कर रहा है राइट. एंड जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो इसकी वैल्यू 1 हो गई. तो जब मैंने इस पर क्लिक की, इसने इस फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन में काउंट प्लस 1 मैंने कर दिया. अब ये 0 था, काउंट प्लस 1 तो हमें 1 मिल गया. लेकिन अब मैं सेकेंड टाइम जब इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे 2 आ रहा है. आप लोगों का ये कहना था कि 1 क्यों नहीं आ रहा है. तो अब आपका कहना ये था कि जब मैंने सेकेंड टाइम इसको क्लिक की, ये री रेंडर होता है मतलब रीरन होता है. एंड जब ये वापस से रीरन हुआ तो वापस से यूज स्टेट में तो ऑलरेडी हमने 0 वैल्यू दे रखी थी, तो वापस काउंट की वैल्यू तो 0 हो जानी चाहिए. एंड अगर इसकी वैल्यू 0 है तो वापस इसकी वैल्यू 0 प्लस 1, तो लाइक ऑलवेज मुझे 1 मिलना चाहिए. यही आपका डाउट था राइट, कि क्यों वो वैल्यू रीसेट नहीं हो रहा है. क्यों मैं जब भी इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रहा हूं तो वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो रही है. तो ये जेन्यून डाउट है जो मुझे भी फर्स्ट टाइम आया था. क्योंकि अगर कोई री रेंडर की बात कर रहा है मतलब इस कंपोनेंट से वापस वो रन हो रहा है. एंड ये कंपोनेंट वापस से रन हो रहा है तो यूज स्टेट में ये जो 0 वैल्यू है ऑब्वियसली काउंट की वैल्यू वापस से 0 हो जाएगी. काउंट विल बी रीसेट टू 0 एंड 0 प्लस 1. तो एवरी टाइम मैं क्लिक करूंगा वैल्यू 1 होती, लेकिन वापस से री रेंडर जिससे वापस इसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए थी. लेकिन ऐसा नहीं होता है. रिएक्ट जेस इतना बुद्धू नहीं है कि भाई आपने इतना ऑसम कोड लिख दी एंड मैं बिगाड़ दूं. आई मीन रिएक्ट जेस बिगाड़ दे उसको. ऐसा नहीं होता है. मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है. यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से. तो इसको ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. सो सबसे फर्स्ट क्या होता है, अब आपको रेंडर का मतलब पता चल चुका है. रिएक्ट जेस विल मेक श्योर कि क्या चेंज हो रहा है उतना वो सेट करके रिएक्ट डोम को पास कर देता है. रिएक्ट रेंडर मतलब फिलहाल इतना ही काम है, बाकी तो रिएक्ट डोम है जो आपको कैसे दिखाना है. ठीक है, तो जब हम फर्स्ट टाइम पेज को लोड करते हैं, फर्स्ट टाइम मीन जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ये देखो 0 हो गया, सब कुछ 0 है. सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आपका ये जो सेट यूज स्टेट में ये जो वैल्यू है 0, ये गाइस किसके लिए अप्लाई होती है? ये आपका अप्लाई होता है फॉर आवर दिस सेट आई मीन काउंट स्टेट वेरिएबल राइट. तो ये जो 0 वैल्यू है वो इसको अप्लाई हो गया. सो इस तरीके से काउंट इज इनिशियलाइज टू 0 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. एंड मुझे इसलिए वहां पे 0 आ भी रहा है. सेकेंड, जब आप करोगे बटन को क्लिक, नाउ इन सेकेंड फेज जब आप करते हो बटन को क्लिक, जब आप बटन को क्लिक करते हो आप एक फंक्शन को कॉल करो जिसका क्या काम है, टू इंक्रीमेंट दैट काउंट वैल्यू बाय 1. एंड उसके लिए आपने ये जो पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड है इसको लिखा राइट. एंड जब आपने ये लिखा तो रिएक्ट ने देखा कि चलो ठीक है, तो वो क्या करता है काउंट की वैल्यू को 1 से अपडेट कर देता है. ऑलराइट, ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था. लेकिन वापस जब आप सेकेंड टाइम क्लिक कर रहे हो, यहां पे देखिए सेकेंड टाइम, जब आप सेकेंड टाइम क्लिक कर रहे हो ना तो क्या होता है ध्यान से देखना. रिएक्ट जो है री रेंडर्स द कंपोनेंट. ऑब्वियसली जब आप वापस से क्लिक करते हो रिएक्ट विल री रेंडर दैट करंट कंपोनेंट जिसकी स्टेट वैल्यू चेंज हुई है. एंड हमारे केस में तो वो काउंटर था. दो हमारे कोड में तो यही एक लाइन है राइट, हमारे प्रोग्राम में ये एक पार्ट है जिसमें फिलहाल इनिशियल वैल्यू 0 है. लेकिन जब आप सेकेंड टाइम क्लिक कर रहे हो राइट, सेकेंड टाइम जब आप क्लिक करते हो तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि आपने फर्स्ट टाइम एक बार तो पहले क्लिक किया होगा. एंड जब आपने एक बार पहले क्लिक किया था उसकी वैल्यू क्या हो गई थी, 1 हो गई थी. क्या हो गई थी, 1 हो गई थी. एंड देन जब आप सेकेंड टाइम क्लिक कर रहे हो तो फिर से बोल रहा हूँ रिएक्ट इतना बुद्धू नहीं है कि वो वापस से ये वाली जो वैल्यू है 0 उसको वो ले एंड देन प्लस 1 करे. नहीं, अब रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट विल यूज द करेंट, ये देखो यहाँ पे द करेंट स्टेट.
एंड फॉर अस द करंट स्टेट क्या है गाइस, ये है हमारा करंट स्टेट, दैट इज 1। तो ये जो 1 वाली वैल्यू है सेकेंड टाइम उसको वो एक्सेस करता है, एंड देन 1 प्लस 1 बिकम्स 2। ये है रियलिटी, समझ रहे। तो अब अगर आपसे कोई भी पूछे कि रिएक्ट में ये जो वैल्यू है वापस से वो रिसेट क्यों नहीं हो जाता जीरो में, नहीं होता है, सिंपल है ये। जब आप फर्स्ट टाइम पेज को लोड करते हो सिर्फ और सिर्फ तभी आपका ये जो इनिशियल वैल्यू है वो काम करता है। तो समझ रहे हो, यहाँ पे देखिए ये जो यूज स्टेट हुके इज स्मार्ट इनफ टू ओनली यूज द इनिशियल वैल्यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम द कंपोनेंट रेंडर्स। रिएक्ट को मालूम है कि ये जो इनिशियल वैल्यू सिर्फ ये जब फर्स्ट टाइम आप पेज को लोड कर रहे हो ना तभी इसका यूज होगा, उसके बाद इसका यूज कभी भी नहीं होता है। एंड नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई बटन को क्लिक करता है तो जो ये करंट स्टेट है रिएक्ट उसकी हेल्प लेता है, ना कि ये जो इनिशियल वैल्यू है उसकी। एंड करंट स्टेट तो हमें मालूम ही है, वो 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, एंड बिहाइंड द सीन रिएक्ट उसको एक जगह पे प्रिजर्व करके रखता है। ठीक है, सो आई होप गाइस आपको ये जो डाउट था कि वैल्यू जो रीसेट होके जीरो क्यों नहीं हो जाती, नहीं होती। उसको मालूम है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं यूज करूंगा इनिशियल वैल्यू, उसके बाद उसको मैं देखूंगा भी नहीं, उसके बाद जो मेरा करंट स्टेट होगा सिर्फ उसी की ही वैल्यू के साथ वो खेलता है। सिंपल, इसका इतना ही एग्जांपल था। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, एंड अब आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि पूरा फंडा आपको पता चल रहा है ये कैसे काम कर रहा है। लास्ट के जो 3 वीडियोस थे ना गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, इवन यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये देखो ना 5 हो गया यहाँ पे। ये जो दिख रहा है ना करंट स्टेट की जो मैं बात कर रहा था वो ये है आपका। नाउ आपका करंट स्टेट क्या है, 5 है, यहाँ पे लिखा भी है ना स्टेट इज योर 5। तो यही 5 + 1 आपका वो 6 हो जाता है। देखो यहाँ पे 5 + 1 इट्स योर 6। समझ रहे हो, इनिशियल वैल्यू 0 रहने दो, बट अब वो करंट स्टेट के साथ ही काम करता है। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, एंड आपका जो एक डाउट था वो आज इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। एंड गाइस प्लीज वैसे ही बहुत सारे ऑसम चीजें हैं जो मैंने इस सीरीज पे बताई है जो शायद आपको पता ना हो। एंड खासकर जो पिछले 2 वीडियो थे वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, हालांकि सारे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम डेप्थ में मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए। तो ये जो मेरी कोशिश है अगर आपको पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, पसंद नहीं आ रही तो डिसलाइक कर दीजिए, मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे अच्छा लगेगा एटलीस्ट आपने अपनी कुछ प्रतिक्रिया दी। कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, या आपके माइंड में अगर और भी कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, उसके ऊपर भी मैं वीडियो अपलोड जरूर करूंगा। एंड नेक्स्ट टारगेट इज 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।